राजनांदगांव के शीतला मंदिर प्रांगण के पास ही ये झांकी बनाई गई है और इस झांकी को सर्व हिंदू समाज के द्वारा बनाया गया है। और उनका मानना है कि झांकी के माध्यम से वो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के प्रति जागरूक बनाएगी, उन्हें सतर्क बनाएगी। जब तक हम बच्चों को जागरूक नहीं करेंगे, जब वो गलती कर डालेंगे उसके बाद बताएंगे क्या? इससे अच्छा है कि हम उनको पहले बताएं ताकि उनका जीवन नरकीय ना हो और सब हिंदुस्तान में सुख हो करके रहें। ये झांकी जो है वो सच्ची घटना पर आधारित है और जिस प्रकार से लिखा गया है कि लव जिहाद एक धोखा के अलावा कुछ नहीं है, मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, लव जिहाद हिंदू का, ये क्या चीज़ को दर्शा रहा है? तो मैं बच्चों को यही समझाना चाहता हूँ कि इस जीवन पथ के सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव में वो गलती ना करें और अपने माता पिता का कहना मानकर अपने संस्कृति के अनुसार आगे अपना जीवन पार्टनर चुने। कुछ कमेंट्स सोशल मीडिया में आते हैं कि अपराधियों का धर्म नहीं होता, इस पर क्या अभिप्राय है? देख पा रहे होंगे कि ये जो दिल्ली में जो श्रद्धा वाकर का केस हुआ था, आफ्ताब आमीन और श्रद्धा वाकर, ये भी इस झांकी में दर्शाया गया है। जी, श्रद्धा वाकर के काफी चर्चों में था। जी। लव जिहाद, जिसे देश का सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा माना जाता है, इस लव जिहाद के थीम पर राजनांदगांव में झांकी बनाई गई है। राजनांदगांव के शीतला मंदिर प्रांगण के पास ही ये झांकी बनाई गई है और इस झांकी को सर्व हिंदू समाज के द्वारा बनाया गया है। और उनका मानना है कि झांकी के माध्यम से वो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के प्रति जागरूक बनाएगी, उन्हें सतर्क बनाएगी। और लगातार जो लड़की है, जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल में बच्चे हैं, उन्हें लव जिहाद की झांकी दिखाया जा रहा है। स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले, निजी वाले, गायत्री और नीरज पब्लिक के स्कूल के बच्चे भी आए थे लव जिहाद की झांकी देखने के लिए। और इस झांकी में बताया गया है कि दिल्ली में जो श्रद्धा वाकर जो केस हुआ था, उस केस को दर्शाया गया है और कैसे एक लड़की के 35 टुकड़े करके फ्रिज में डाले गए हैं, वो भी इस झांकी के माध्यम से दिखाया गया है। बाकी समिति वाले क्या कुछ बनाए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इससे पहले एमपी में, मध्य प्रदेश में इस प्रकार का झांकी गणेश उत्सव के समय बनाया गया था। वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, उसमें पथराव भी आया, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था देश में। अब ये छत्तीसगढ़ में पहली बार लव जिहाद के थीम पर इस बार जो है वो झांकी बनी है। आप देख पा रहे होंगे कि सामने में लव जिहाद लिखा है, एक षड्यंत्र लिखा है और यहाँ पे लिखा गया है कि लव जिहाद क्या होता है। और लिखा गया है कि लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी शब्द लव का मतलब प्यार, मोहब्बत, इश्क, और अरबी शब्द जिहाद, जिसका मतलब मकसद पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। तो इस प्रकार के शब्द जो है वो लिखे गए हैं। आगे हम समिति वालों से बात करेंगे और देख पाएंगे कि ये नीरज पब्लिक के स्कूल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षकों के द्वारा दिखाया गया है और उनको जागरूक किया गया है कि लव जिहाद के मुद्दे पर किस प्रकार ये झांकी को दर्शाया गया है। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है और इस मुद्दे पर राजनांदगांव की पुलिस विभाग ने, जिसने भी जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, उन्होंने वीडियो बनाया, उस वीडियो को शायद डिलीट कराया गया है। किसी प्रकार की कोई बहस ना छिड़े इस कारण, और किसी की धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। और नीरज बजपाई पब्लिक स्कूल के शिक्षक आए हैं। जी सर, बच्चों को आप लाए हैं, क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ कहना? मैं बच्चों को एक वास्तविकता से परिचित कराना चाहता हूँ कि यदि अपने बच्चे अपने माता पिता का, अपना परिवार का कहना ना मान करके पढ़ाई लिखाई से के बाद ये जो इधर उधर भटक करके दूसरे उसमें शादी करते हैं, तो कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें बच्चों का जीवन खतरे में पड़ गया है। कई को आपने देखा होगा कि श्रद्धा के साथ में क्या हुआ, कि कितने लोगों को कितने टुकड़े कर करके इधर उधर फेंका गया, ने पूरा जीवन उनका तहस नहस हो जाता है एक गलती से। तो मैं बच्चों को यही समझाना चाहता हूँ कि इस जीवन पथ के सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव में वो गलती ना करें और अपने माता पिता का कहना मानकर अपने संस्कृति के अनुसार आगे अपना जीवन पार्टनर चुने, ताकि उनके साथ जो घटना यहाँ पर जो दिखाई गई है वो वास्तविकता में हिंदुस्तान में घटित हुई है, वही घटना यहाँ दिखाई गई है, जिससे हमारे यहाँ की बेटियों ने अपनी जान गंवाई है और उनका जीवन नरकमय हो गया है। उससे बचने का उपाय किया गया है। जैसा हमने कहा कि आप रोड में भी बच्चे को चलना सिखाते हो कि जीवन में बेटा रोड में तो हमको चलना ही पड़ेगा, तो रेड सिग्नल में रुकना है, ग्रीन में चलना है, आप ऐसे गलती करोगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से जीवन पथ में भी चलने का ये तरीका है कि आपको अपना रास्ता सही चुनना है और अपने परिवार के ही साथ आपको आगे बढ़ना है। परिवार से बड़ा हितैषी किसी बच्चे का कोई हो ही नहीं सकता, माता पिता से बड़ा, इसलिए उनके अकॉर्डिंग चलें। और जिन लोगों ने इससे भ्रमित हुए हैं, रास्ता छोड़ा है, उनका परिणाम यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। तो कोई गलती ना हो, उनका जीवन सुखमय हो, ये उद्देश्य से हमने बच्चों को लाया है। और हमारे देश की संस्कृति भी यही है कि माता पिता के अनुसार स्वजातीय स्वधर्मीय में ही हम लोग बच्चे अपना जीवन आगे बढ़ाएं, हम उसी को प्रमोट करते हैं। ये बाकी फॉरेन कल्चर हमको नहीं चाहिए। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है
हम उस पर गर्व करते हैं और उसको हम चाहते हैं बनाए रखें और बच्चों को सिखाएं। इसी उद्देश्य से हमने बच्चों को लाया है। और ये जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, मयंक दुबे जी और भाई साहब जी, सब लोग, इनको मैं बधाई देता हूँ कि जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बच्चों को जागरूक नहीं करेंगे, जब वो गलती कर डालेंगे उसके बाद बताएंगे क्या? इससे अच्छा है कि हम उनको पहले बताएं ताकि उनका जीवन नरकीय ना हो और सब हिंदुस्तान में सुख हो करके रहें। हमें किसी से वो नहीं, लेकिन हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं हमारा कल्चर क्या है। नाम बताइए। जी, नीरज बाजपेयी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। हमारे साथ सर्व हिंदू समाज के युवा सदस्य मौजूद है जी। ये पूरे भारतवर्ष में अनोखी झांकी बताई जा रही है और सोशल मीडिया में लगातार ट्रेंड कर रहा है। क्या उद्देश्य है इस झांकी को बनाने का? इसका उद्देश्य सिर्फ यही है सर्व हिंदू समाज के द्वारा कि हमारी जो सनातन की जो बहनें हैं कहीं ना कहीं एक आतंकवादी साजिशों के थ्रू फंसते जा रही है, एक आतंकवादी साजिशों में वो लिप्त होते जा रही है और कहीं ना कहीं एक अपने आप को उसमें पीड़ित महसूस आगे करती है। तो उसको एक हमारी जो बेटी है, सनातन की जो नारी है, उनको कहीं ना कहीं एक जागरूक करने के लिए किया गया। क्योंकि हिंदू समाज में आज भी परिवारों में और पेरेंट्स में, बच्चों में आज भी थोड़ा सा एक दायरा है जो बोल नहीं पाते। तो कम से कम पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद ला करके दिखा रहे हैं। जो बातों को वो घर में नहीं बोल सकते, वो इनडायरेक्टली तौर पर के दिखा करके उसको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और बहुत सारा इसमें समाज, सर्व हिंदू समाज जगा हुआ है और बच्चे आ रहे हैं और बच्चे के साथ साथ अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट आ रहे हैं, अलग अलग समाज के लोग इसमें आते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पे विषय रहा है और अच्छा ये कार्यक्रम, ये झांकी जो सर्व हिंदू समाज के द्वारा रखी गई है वो बहुत ही अच्छी झांकी रखी गई है। और यहाँ तक कि आज तो हमारे स्कूल के, गायत्री स्कूल के बच्चे खुद से आकर के देख करके गए हैं और खुद से आकर के देख करके यहाँ पर चीज़ों को समझे हैं। और ये झांकी जो है वो सच्ची घटना पर आधारित है और जिस प्रकार से लिखा गया है कि लव जिहाद एक धोखा के अलावा कुछ नहीं है, मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, लव जिहाद हिंदू का, ये क्या चीज़ को दर्शा रहा है? ये कहीं ना कहीं हमारी जो बहनें हैं वो, ये षड्यंत्र इतना भयानक हो चुका है भारत में नहीं पूरे विश्व में कि इस षड्यंत्र में एक एक उदाहरण देने के बावजूद आज हमारे यहाँ की बेटियाँ इसको समझ नहीं पा रही है और हजारों लाखों हमारी बेटियाँ इसका शिकार बनते जा रही हैं। आने वाले समय में इस भारत देश में 35,000 केस पूरे भारत देश में जो लीगल है, जो पीड़ित है और बताया गया है, रिपोर्ट किया गया है, अनलीगल कितने केस होंगे वो नहीं पता। देख पा रहे होंगे कि ये जो दिल्ली में जो श्रद्धा वाकर का केस हुआ था, आफ्ताब आमीन और श्रद्धा वाकर, ये भी इस झांकी में दर्शाया गया है जी। श्रद्धा वाकर केस भी काफी चर्चों में था। जी जी जी, श्रद्धा वाकर का केस 2022 का केस है और उसके 35 टुकड़े कर दिए गए थे और 3 सप्ताह तक उसके 35 टुकड़ों को रखा गया। कुछ कमेंट्स सोशल मीडिया में आते हैं कि अपराधियों का धर्म नहीं होता, इस पर क्या राय रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अपराधियों का धर्म नहीं होता, लेकिन कई अपराधी ऐसे होते हैं जो धर्म देख करके अपराध करते हैं। तो वो एक विषय रहेगा जो धर्म देख करके। एक छोटा सा उदाहरण हमारे पास आज के समय में वर्तमान पहलगाम है, इससे बड़ा उदाहरण तो नहीं हो सकता कुछ। और न्यूज़पेपर की कटिंग भी आप लोगों ने झांकी में लगाई है। ये पूरी मतलब वो तमाम सबूत है, साक्ष्य है जो इस झांकी में दर्शाया गया है। बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी ऐसे हमने कोई फर्जी यहाँ पे कुछ चीज़ों को रखा नहीं है या एडिट करके कुछ नहीं रखा है। जो साक्ष्य जो मिले हैं और कैसे पूरी पेपर कटिंग हमको मिली है उसको हमारे सर्व हिंदू समाज के द्वारा इसको दिखाया गया है जी। और लगातार एक और डिमांड आती है कि हिंदू समाज जो है वो नशे के खिलाफ भी झांकियाँ बनाए, क्योंकि लगातार जो है हिंदू युवा या कोई भी युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। तो इस प्रकार की आप लोग कब पहल करेंगे? बिल्कुल, आने वाले समय में धीरे धीरे सर्व हिंदू समाज के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा ये प्रयास जारी रहेगा
और युवाओं को हर तरफ से सजग करने की कोशिश की जाएगी। मेन उद्देश्य इस झांकी का यह है कि हमारा देश, मूल सार ये है कि भारत माता की जय हो। भारत माता की जय तब होगा जब इस देश का युवा, इस देश की नारी अपने आप को सजग मानेगी, शक्तिशाली मानेगी, क्योंकि हमारे देश के युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आपको किसी भी देश का भविष्य, किसी भी राष्ट्र का भविष्य देखना है तो वहाँ के युवाओं का भविष्य देखें। जो वहाँ के युवाओं का भविष्य रहेगा वही उस राष्ट्र का भविष्य रहेगा। यदि उस देश के युवा कमज़ोर होंगे तो बिल्कुल उस देश का राष्ट्र कमज़ोर होगा।